अश्म आया हमारा अश्म, अश्म अश्म छाया सुपर स्मार्ट अश्म। गोल गोल घूमता, चक्कर खाता, झूमता उड़ता, हंसता हंसाता, जादुई पत्थर अश्म दुनिया गोल घुमाता। अश्म अश्म आया हमारा अश्म, अश्म अश्म छाया सुपर स्मार्ट अश्म। हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। सुहाना सफर अनोखा अश्म मजेदार बनाता। अश्म आया हमारा अश्म, अश्म अश्म छाया सुपर स्मार्ट अश्म। अश्म अश्म आया हमारा अश्म, अश्म अश्म छाया सुपर स्मार्ट अश्म। घंटी का नाद कितना मधुर होता है ना। वो क्या होता है? और मंदिर की घंटी का और इस नाद का क्या संबंध है? घंटी मंदिर के दरवाजे पर ही क्यों लगाई जाती है? अगर जानना है तो चलो मेरे साथ। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा। क्या कर रही हो ईशा? तुम्हारे कंधे पे बैठो। हाँ, हाँ फिर से ट्राई करो। कर रहा हूँ ईशा फिर भी नहीं। अरे 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 अरे, समझ गिर गए। अरे रोज थोड़ा सा लटकते रहो, कसरत करो और अपनी हाइट बढ़ाओ। कौन हंस रहा है हम पे? सामने तो आओ। और तुम हमको बता रहे हो? हाँ? सामने तो आओ। अश्म तुम? हाँ मैं। तुम हम पे हंस क्यों रहे थे? हमारी मदद करने के लिए क्यों नहीं आए? क्या फायदा, इसकी खुद की हाइट हमसे भी छोटी है। हाँ अच्छा, और तुमसे बड़ी भी। अरे अश्म, अश्म हमें भी अश्म उठा हमें लो भी ना। उठा लो ना। हमें भी बचानी है घंटी। हाँ, 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 प्लीज रुको, उठाओ ना, उठाओ ना। लोग बजाओ। वाह, घंटी का नाद कितना मधुर होता है ना। नाद? वो क्या होता है? हैं? हाँ, ओहो, ये शब्द तो मैंने पहली बार सुना। हाँ मैंने भी। अच्छा, अगर नाद को समझना है तो हमें शुरुआत में जाना पड़ेगा। कैसे शुरुआत? अश्म बताओ ना प्लीज। इस सृष्टि की शुरुआत। मतलब? अगर जानना है तो चलो मेरे साथ। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। ज्ञान से हिला दे जहान, अश्म पत्थर है महान। तो बच्चों, आज से करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड में एक बड़ा धमाका हुआ। तुम कैसा धमाका? एक ऐसा धमाका जिससे इस सृष्टि का जन्म हुआ। हमारी वैदिक संस्कृति ये कहती है कि ये पूरी सृष्टि भगवान ब्रह्मा ने निर्माण की, और वो निर्माण होते हुए एक बड़ा नाद मतलब आवाज हुई थी। कैसा नाद अश्म? और मंदिर की घंटी का और इस नाद का क्या संबंध है? अरे वाह ईशा, एकदम सही सवाल। हमारे ऋषियों के अनुसार सृष्टि निर्माण होते समय जो नाद हुआ वो था ओम जैसा। और हमारे मंदिरों में जो घंटियां होती हैं वो भी ओम ऐसा नाद निर्माण करती हैं। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि इस घंटी की ऊपरी पकड़ शक्ति का प्रतीक है। क्या? मुख्य गोल आकार ब्रह्मांड को और अंदर का टकराने वाला भाग देवी सरस्वती जो नाद और ज्ञान की देवता है उनको दर्शाता है। पर मैंने सुना है ये घंटी हम भगवान को जगाने के लिए बजाते हैं, है ना? हाँ सही बात। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। अग्नि पुराण में कहा गया है, आगमार्थम तु देवानाम गमनार्थम तु राक्षसम घंटारवम करोम्यादो देवतानाम लांछनम। अर्थात देवताओं को आमंत्रित करने और राक्षसों को भगाने में
मैं घंटी का नाद उत्पन्न करता हूँ। ओह, पर राक्षस तो कब के खत्म हो चुके हैं। अरे 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 अरे, राक्षस मतलब हम कहानियों में सुनते हैं वो नहीं। तो अब समझाता हूँ। जो विचार हमारे मन को शांति नहीं देते, जो अच्छे नहीं होते, जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, भय, उदासी, ये सब के सब विचार राक्षस जैसे ही होते हैं। घंटी का नाद इन सभी नकारात्मक विचारों को एकदम दूर भगा देता है और मन को शांति देता है। अच्छा, अश्मा, घंटी मंदिर के दरवाजे पर ही क्यों लगाई जाती है? अच्छा ओम, मुझे बताओ, तुम पढ़ाई के लिए बैठे हो और तुम्हारे मन में कई सारे विचार आ रहे हैं, तो क्या तुम अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे? नहीं। तो जब तुम्हारे मन में दूसरे विचार पहले से ही भरे हुए हैं, फिर तुम भगवान की प्रार्थना शांत मन से कैसे कर सकोगे? बताओ मुझे, बताओ बताओ। हाँ हाँ, सही कहा, नहीं कर सकते। हाँ, देखा दोस्तों, मंदिर में जो घंटी होती है ना, वो सिर्फ भगवान को जगाने के लिए नहीं होती। इसके पीछे बहुत बड़ा आर्किटेक्चर और विज्ञान छिपा है। अच्छा, वो कैसे? तो चलो बताता हूँ। जब घंटी बजती है तो उसकी ध्वनि पूरे गर्भगृह और प्रांगण में गूंजती है। ये गूंज मंदिर के भीतर पॉजिटिव तरंगे पैदा करती हैं। घंटी की आवाज 2 से 7 सेकंड तक वातावरण में रहती है। इससे आसपास की नेगेटिव तरंगे दब जाती हैं और माहौल एकदम शुद्ध और पवित्र हो जाता है। ओह अच्छा, ये तो हमें पता ही नहीं था। हाँ, और तो और खास बात यह है कि मंदिर की घंटियां इस तरह बनाई जाती हैं कि उनमें से कई ध्वनि तरंगे यानी कि फ्रीक्वेंसीज निकलकर मिल जाती हैं और ओम जैसी ध्वनि बनाती हैं। ये ध्वनि इसलिए आती है क्योंकि घंटी में तांबा, कांसा, जस्ता, निकल, चांदी और कभी-कभी सोना भी मिलाया जाता है। सोना? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि विशिष्ट धातु से बनी घंटियों से जो हार्मोनिक साउंड निकलता है, उससे हमारी ब्रेन की अल्फा तरंगे सक्रिय होती हैं। उनसे हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन की शांति और एकाग्रता बढ़ती है और हमें भगवान की प्रार्थना अच्छी तरह से करना आसान होता है। अश्मा, मंदिर में जहाँ पे घंटी लगाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? वो मंदिर का गर्भगृह होता है, जो छोटा और गूंजने वाला बनाया जाता है, ताकि जब तुम घंटी बजाओ तो तुम्हारा मन तुरंत ध्यान में केंद्रित हो जाए। इतना ही नहीं, पुराने जमाने में मंदिर हमेशा ऐसे स्थानों पर बनाए जाते थे जहाँ पृथ्वी की ऊर्जा रेखाएं यानी मैग्नेटिक लाइंस मिलती हों। अच्छा, घंटे की ध्वनि इन ऊर्जा को जागृत करके पूरे वातावरण को जीवित बना देती है। तो बच्चों, अगली बार जब तुम मंदिर में घंटी बजाओगे ना, तो समझ लेना कि तुम्हारा शरीर और मन दोनों एक साथ ऊर्जा और शांति से भर रहे हैं। अश्मा, तो इसीलिए हर पूजा, आरती, भजन में घंटी बजाई जाती है ना? और हमें दूसरी जगहों से ज्यादा मंदिर में शांत और अच्छा लगता है ना? वाह, बहुत अच्छे। तो अब जान गए ना तुम दोनों। अब चलो फिर वापस घर जाना है या नहीं? हाँ? चलो। अश्मा हमारा हर सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। 3 आम तुम्हारे, 3 मेरे। कितने आम है तुम्हारे पास? कुछ है ही नहीं तो क्या गिनूं? मतलब जिसकी खुद की कुछ कीमत नहीं। वो नंबर कैसे हुआ? बात है हजारों सालों पहले की, जब लोग संख्याओं का इस्तेमाल तो करते थे, पर उन्हें लिखने का तरीका काफी अलग था। एक बार एक राजा ने अपने प्रधानमंत्री से अपने राज्य की जनसंख्या गिनने के लिए कहा। ये काम करते करते प्रधान जी के पसीने छूट गए। उस जमाने में शून्य न होने की वजह से बड़ी संख्याएं लिखने में काफी दिक्कत आती थी और तभी आए एक महान ज्ञानी आचार्य आर्यभट्ट।
ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने दिया हमें शून्य। हमारे भारतवर्ष की देन शून्य की वजह से आज वेदों से लेकर विज्ञान की असली प्रगति हुई है। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा। ओम ओम मुझे मेरी आम वापस दे दो। नहीं दूंगा। ओम पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। तुम्हारी स्पीड तो 2G से भी स्लो है। अच्छा तो ये बात है। माँ अरे देखो ना माँ, ओम ने मेरे सारे आम चुरा लिए। अरे बाबा, माँ को मत बुलाओ। चलो हम इन सब का सही से बंटवारा करते हैं। To stop the train, pull the chain। कैसे डर गए बच्चू। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चलो अब ये आम डिवाइड करते हैं। हाँ बैठो यहाँ। ये देखो, एक आम तुम्हारा, एक आम मेरा। ओके ओके। 2 आम तुम्हारे, 2 आम मेरे। ओके नो चीटिंग राइट। हाँ तो 3 आम तुम्हारे, 3 मेरे। ठीक है ना? अरे अरे ओम ईशा क्या हो रहा है? मैं बाहर आऊं? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे गिनो तो सही, कितने आम है तुम्हारे पास? कुछ है ही नहीं तो क्या गिनूं? ये लो मेरी प्यारी बहना, ये एक एक्स्ट्रा आम तुम्हारे लिए। अब तो खुश हो ना? लेकिन ओम एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर मेरे पास 6 आम हैं और 4 और मिल जाएं, तो मेरे पास 10 आम हो जाते हैं। पर अगर मेरे पास कुछ भी ना हो तो क्या उसे भी गिन सकते हैं? मतलब कुछ भी नहीं? तो गिनती किस बात की? फिर भी स्कूल में तो 0 यानी शून्य को पढ़ाते हैं। क्या ये कुछ भी नहीं का नंबर है? 0 का मतलब 0 वैल्यू। यानी कुछ भी नहीं। ये बात तो सही है, मगर इसी 0 को किसी और नंबर के आगे लगा दे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, राइट? वही तो, जिसकी खुद की कुछ कीमत नहीं, गिनती नहीं, वैल्यू नहीं, वो किसी और के साथ जुड़ जाए तो उसकी वैल्यू कैसे बढ़ जाती है? जैसे 1 के आगे 0 लगाया तो बन गए 10, एक और 0 लगाया तो बन गए 100। ये बात तो किसी मैजिक से कम नहीं है ना? अरे हाँ, मगर जिसकी कुछ वैल्यू ही नहीं, वो नंबर कैसे हुआ? और अगर 0 नहीं होता तो 10 कैसे बनते? और 100 कैसे बनते? हाँ? अरे अरे तुम दोनों के गजब सवाल सुन के तो पत्थर भी जाग जाएंगे। अश्मा, डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। वो अश्मक, सही समय पर आए हो तुम। अच्छा, जो हम बातें कर रहे थे वो सब तुम सुन चुके हो ना? और तुम सब देख भी चुके हो ना, वेदों से लेकर विज्ञान तक। तो क्या तुम इस शून्य के बारे में भी जानते हो? अरे भाई, शून्य तो भारत ने इस दुनिया को दिया हुआ सबसे बड़ा ज्ञान है। सबसे बड़ा वरदान है। हाँ? क्योंकि इससे पहले अगर कोई बड़ी संख्या गिननी हो तो अच्छों के पसीने छूट जाते थे। अच्छा, सुबह गिनती शुरू कर दी तो रात हो जाती थी। किसी मुर्गी ने अंडा दे दिया तो गिनती खत्म होते होते उसमें से चूजा बाहर आ जाता था। ऐसे क्या होता था शून्य से पहले? सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो? तो चलो ले चलता हूँ तुम्हें एक छोटी सी यात्रा पर। एक सफर शून्य के जन्म का। डंग 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 डंग। बात है हजारों सालों पहले की, जब लोग संख्याओं का इस्तेमाल तो करते थे पर उन्हें लिखने का तरीका काफी अलग था। अच्छा? जैसे 1 लिखना हो तो I अल्फाबेट लिखना होता था। अगर आपको 5 ये अंक लिखना हो तो उसे V ये अल्फाबेट से दर्शाया जाता था। वैसे ही 10 के लिए X और 100 के लिए
C लिखा जाता था। ओह, यदि संख्या इससे बड़ी हो तो फिर उसे लिखने में बहुत ज्यादा समय लगता था। ओह, मान लो अगर तुम्हें 956 ये नंबर लिखना हो तो 9 बार तुम्हें C C C C C C ऐसे अल्फाबेट या तब के नंबर लिखने पड़ते थे। ओह, फिर 5 के लिए 5 बार X X X X X जैसे साइन लिखने पड़ते थे और 6 लिखने के लिए V लिखकर उसके साथ I जैसी डंडी लगानी पड़ती थी। तब जाकर ये 956 ये नंबर पूरा तैयार होता। ओम भैया, अच्छा है हम उस जमाने के स्कूल में नहीं जाते। हाँ, ये अंक लिखते लिखते हमारी कितनी सारी किताबें भर जाती। बस लिखते रहो लिखते रहो। फिर इतनी सारी किताबों का बोझ पीठ पर कैसे उठा पाते? हाँ, ऐसे ही एक सुनी सुनाई कहानी है। एक बार एक राजा ने अपने प्रधानमंत्री से अपने राज्य की जनसंख्या गिनने के लिए कहा। ये काम करते करते प्रधान जी के पसीने छूट गए। वो संख्या इतनी बड़ी थी कि 2 घुड़सवार उसे लिखने के लिए एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर ये अंक जमीन पर लिखते गए। सुबह से शाम हो गई लेकिन गिनती पूरी ना हो पाई और प्रधान जी की नौकरी भी चली गई। लेकिन सच में उस जमाने में शून्य न होने की वजह से बड़ी संख्याएं लिखने में काफी दिक्कत आती थी और तभी आए एक महान ज्ञानी आचार्य आर्यभट्ट। अच्छा, ईस्वी सन 476 और बाद में ब्रह्मगुप्त ईस्वी सन 598, जिन्होंने दिया हमें शून्य, जिस वजह से बड़ी संख्याएं लिखना आसान हो गया। ओह, गणितीय विषय और समृद्ध हो गया और इसका फायदा पूरी दुनिया को मिला। अच्छा, शून्य का मतलब था खाली, लेकिन इसका अर्थ मायने से भरा था। ओह, जब तक 0 नहीं था तब तक 10, 100, 1000 कुछ भी नहीं बन सकता था। तो 0 ने बाकी सब नंबर्स को वैल्यू दी, है ना? अरे इसका मतलब 0 तो असली सुपर हीरो निकला। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे भारतवर्ष की देन शून्य की वजह से आज वेदों से लेकर विज्ञान की असली प्रगति हुई है। इंसान की सबसे बड़ी खोज कंप्यूटर, उसका निर्माण, उसकी भाषा शून्य से ही तो बनी है। अच्छा, हम उसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जिस वजह से आज हमने नई टेक्नोलॉजी और AI तक का ये सफर तय किया है। टडा! अब समझ आया, 0 खाली नहीं है, वो तो सबकी पावर बढ़ाता है। हाँ, मैं तो अब सबसे बोलूंगा। मेरे मार्क्स 0 नहीं थे, वो तो पावर बूस्टर थे। याद रखना बच्चों, हर बार जब तुम कुछ नहीं के बारे में सोचो तो समझना वहीं से सब कुछ शुरू होता है। शून्य से ही अनंत तक का सफर है, जिसे हम इन्फिनिटी कहते हैं, जिसका साइन बनता है शून्य को शून्य से जोड़कर। बिल्कुल सही कहा ओम। चलो अब तो होमवर्क भी इजी लगेगा। हाँ, सब हो जाए आसान जब अश्मदेव वेदों से लेकर विज्ञान का ज्ञान। बच्चों, शून्य सिर्फ एक नंबर नहीं, वो एक सोच है जो हमें शुरुआत से अमर्याद संभावनाओं का रास्ता दिखाती है। हाँ, डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। अरे ओम, हाँ, इस पौधे की जड़ें बाहर आ गई हैं। जल्दी से थोड़ी सी मिट्टी डालो। ईशा, वो गमला पकड़ाओ जरा। रुको, मैं इन पौधों का चेकअप कर रही हूँ। डॉक्टर ईशा ऑन ड्यूटी। अच्छा ठीक से देखना, कोई पौधा बीमार तो नहीं है ना? रुको, मैं भी आती हूँ। और जोर से। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। अरे अरे तुम गड्ढे में क्या कर रहे थे?
हमें गिरा दिया ना। अरे तुम ऊपर से पौधों को देख रहे थे और मैं अंदर से उनका निरीक्षण कर रहा था। पौधों की जड़ें भी तो मजबूत होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा अश्मा। हाँ चलो चलो काम पे लगो। हाँ। तुम दोनों अभी यहाँ नया पौधा लगाओ। चलो मुझे और पौधों को भी देखना है। जी हाँ डॉक्टर साहब। ओम, अश्मा देखो तो तुलसी मुरझा गई है। अरे और इसकी पत्तियाँ देखो, हाथ लगाते ही टूट रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? माँ तो हर दिन इसे पानी देती है, पूजा भी करती है और शाम को दिया भी जलाती है। हाँ देखो ना, माँ तो इसको बहुत ध्यान रखती है, फिर भी ये सूख गई। कैसे? हाँ क्यों? अरे क्या तुम्हें पता भी है माँ तुलसी का इतना ध्यान क्यों रखती है? क्यों रखती है? क्योंकि ये तुलसी हमारे घर का ध्यान रखती है और देखभाल भी करती है, क्या? बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह। ये तुलसी का पौधा हमारे घर की देखभाल करता है? पर वो कैसे? सवाल की तीली उड़ी, दिमाग की बत्ती जली। चलो देखते हैं। हाँ, चलो। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। वाह, ये सवारी तो बहुत मजेदार है। और सफर भी। हाँ हाँ बहुत मजेदार है। ज्ञान से हिला दे जहान, अश्म पत्थर है महान। ईशा जरा नीचे देखो तो, कितना सुंदर लग रहा है ना? अरे वो जंगल देखो। ईशा वो देखो, नीचे खेती कर रहे हैं और वो नदी देखो। भारत में तुलसी को बहुत खास माना गया है। हर घर में इसे आंगन में लगाया जाता है क्योंकि ये न सिर्फ पवित्र है बल्कि बहुत काम की भी है। पर ऐसा क्यों? एक पौधा इतना खास कैसे हो गया? हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति को हमारी संस्कृति से जोड़ा है। भारतीय परंपरा में पेड़ पौधों, मनुष्यों और जीव जंतुओं को प्रकृति की एक जरूरी कड़ी माना गया है। इन्हीं के साथ जुड़कर हमारे जीवन मूल्य और परंपराएं बनी हैं। जैसे कि तुलसी, पीपल और बरगद के पेड़, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए इन्हें पूजा जाता है। गाय के दूध और पंचगव्य में स्वास्थ्य के गुण होते हैं, इसलिए हम उसे गौ माता मानते हैं। हाँ, गंगा, यमुना, ये नदियाँ भी पवित्र और पूजनीय मानी जाती हैं, ताकि लोग उन्हें साफ और सुरक्षित रखें, है ना? बिल्कुल सही कहा ओम। मतलब हमारी परंपराएं सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी हैं। हाँ 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 हाँ, ये सब हमारी प्रकृति की रक्षा करने के लिए है। और तुलसी तो अपने आप में संजीवनी बूटी है। ओह, तो इसलिए दादी तुलसी की पत्तियाँ खाने को कहती है। तुलसी हवा को शुद्ध करती है, हाँ, बीमारियों से लड़ती है और यहाँ तक कि बुरी ऊर्जा भी दूर रखती है। बुरी ऊर्जा? वो कैसे? तुलसी एक बहुत ही संवेदनशील पौधा होता है। अच्छा। ये वातावरण में बदलाव को जल्दी महसूस कर लेता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिसे हम नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, वो असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी EMR हो सकता है। अगर तुलसी ऐसे स्थान पर लंबे समय तक रहे जहाँ ऐसी तरंगे ज्यादा हो, तो उसका विकास रुक सकता है और वो मुरझा जाता है। वाव! ईशा, वो देखो फूल, कितने सारे फूल पौधे और रंग बिरंगी तितलियाँ। तितलियाँ देखो, कितनी सुंदर है ना? पानी का झरना। वाव, कितनी सुंदर है ये दुनिया। अरे वाह अश्मा, ये हम कहाँ आए हैं? ये है वृंदावन। वृंदावन? आओ सुनते हैं एक कहानी जो की है वृंदावन की। अच्छा। बहुत समय पहले एक दैत्य था, जलंधर। ओह। उसकी शक्ति उसकी पत्नी वृंदा की भक्ति से जुड़ी थी। वो एक पतिव्रता नारी थी। हाँ? भगवान विष्णु ने जलंधर को हराने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने वृंदा का पतिव्रत भंग किया, ओह अच्छा। जिससे जलंधर कमजोर हो गया और मारा गया।
जब वृंदा को सच्चाई का पता चला तो उसने अपने प्राण त्याग दिए और उसी स्थान पर तुलसी का पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति प्रति आदर कर उसे वरदान दिया। तभी से तुलसी को पवित्र माना जाता है। तुलसी का एक और नाम वृंदा भी है। पता है, भगवान कृष्ण के वृंदावन के बारे में मैंने सुना है। हाँ, और एक और रोचक बात, हर साल दिवाली के बाद तुलसी विवाह मनाया जाता है। हाँ? ये विवाह तुलसी माता और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के बीच में होता है। हाँ? ऐसा माना जाता है कि इस दिन से विवाह के शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो ये एक धार्मिक परंपरा भी है जो लोगों को अच्छे कामों के लिए प्रेरित करती है ना? हाँ, और वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ये हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाता है। क्या बात है ओम, सही समझे हो। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। अश्मा हमारा हर सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। चलो हाँ, चलो चलो। तुलसी में नई मिट्टी डालते हैं और हर दिन उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाँ, और बाकी पौधों का भी, जैसे वो हमारे दोस्त हो। जब इंसान और प्रकृति दोस्त बन जाएं, जिंदगी सचमुच खुशहाल बन जाए। क्या समझे? सही समझे? सही कहा। वाह, क्या बात है। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। सूरज माथे पर आ गया है, चलो जल्दी उठो। ये सभी बड़े लोग जल्दी उठने के पीछे क्यों पड़े होते हैं? I just hate mornings. जल्दी तो वो उठते हैं जो उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त पे। हैं? ब्रह्म मुहूर्त पे? ये क्या होता है? अरे ये होता है दिन का सबसे पावरफुल समय। कुछ खास तो है इस टाइम में। हवा भी फ्री है, एनर्जी भी फ्री है। हाँ ओम, फ्री फ्री फ्री। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। ईशा, ओम, सूरज माथे पर आ गया है, चलो जल्दी उठो। हाँ माँ, बस 5 मिनट। 1 2 3 4 5 हो गए 5 मिनट। चलो अब जल्दी उठो, नहीं तो तुम्हारी ये गुड मॉर्निंग कहीं बैड मॉर्निंग में ना बदल जाए। चलो। ओहो, ये सभी बड़े लोग जल्दी उठने के पीछे क्यों पड़े होते हैं? वही तो, जितना मन करे सो जाओ और फिर आराम से अपने काम खत्म करो, क्या ही फर्क पड़ेगा। उफ, इतनी सिंपल आइडिया इनको समझ क्यों नहीं आती? I just hate mornings. गुड मॉर्निंग। आशमा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोचा तुम दोनों को सरप्राइज देकर गुड मॉर्निंग कह दो। तुम भी ना, इतनी जल्दी उठकर तुम सब करते क्या हो? जल्दी? नहीं, कुछ मिनटों में तो आधा दिन खत्म हो जाएगा। 50% सोलर पावर खत्म। जल्दी तो वो उठते हैं जो उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त पे। हैं? ब्रह्म मुहूर्त पे? ये क्या होता है? अरे ये होता है दिन का सबसे पावरफुल समय। अच्छा, तो ये समय हमने क्यों नहीं देखा? क्या ये किसी और दुनिया में होता है? नहीं 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 नहीं, इस समय तुम किसी और दुनिया में होते हो। वो भी गहरी नींद में। अरे आशमा, अब पहली बुझा भी दो। ओके, इस उजाले को अभी बुझा देता हूँ। ओह, देखा? हाँ। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। ओम, ईशा, चलो इस टाइम मशीन में जरा घूम के आते हैं। अरे अश्मा, इतनी सुबह सुबह कौन घूमता है यार? सूरज भी नहीं उठा अभी तक। अरे यही तो है असली जादू का समय, ब्रह्म मुहूर्त, जिसे भगवान ब्रह्मा का समय भी कहा जाता है। हाँ, जब प्रकृति, शरीर और ब्रह्मांड मिलकर जादू करते हैं। ये समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले शुरू होता है और आमतौर पर सुबह 3:30 से 5:30 बजे के बीच के समय को ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। अच्छा, चलो
कितना बढ़िया लग रहा है। ईशा चलो। चलो चलो। अश्मा, यहाँ सब इतना शांत और अलग क्यों लग रहा है? हाँ, कुछ खास तो है इस टाइम में। क्या इसके पीछे कोई साइंस है या फिर हम किसी अलग दुनिया में आए हैं? ना 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 ना, ये तो अपनी ही दुनिया है, बस हमने इसे अब तक ठीक से देखा नहीं है। अब ध्यान से सुनो, विज्ञान के हिसाब से शरीर और दिमाग में क्या क्या होता है। इस समय हमारे दिमाग में मेलाटोनिन यानी नींद वाला हार्मोन कम हो रहा होता है और सेरोटोनिन यानी खुशी और ऊर्जा देने वाला हार्मोन धीरे धीरे बढ़ता है। इसी समय दिमाग में अल्फा और थीटा वेव्स चल रही होती है जो ध्यान, फोकस और क्रिएटिव सोच को बूस्ट करती हैं। ओह, इस वक्त तुम्हारा दिमाग एकदम नहा धोकर फ्रेश होता है, बिना डिस्टरबेंस, बिना स्ट्रेस, पूरा फोकस वाला मोड। जुप 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 जुप। यानी इस वक्त ब्रेन का स्मार्ट मोड ऑन हो जाता है और इसके लिए कोई ऐप भी डाउनलोड नहीं करनी पड़ती। यस, फ्री सब्सक्रिप्शन है। अश्मा, ये पेड़ों से जो निकल रहा है वो है ऑक्सीजन। ओह, इस समय की हवा की बात ही कुछ और है। पेड़ रात भर में ऑक्सीजन इकट्ठा करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में छोड़ते हैं। इसीलिए इस वक्त हवा सबसे ज्यादा साफ और ऊर्जा भरी होती है। शुद्ध ऑक्सीजन से फेफड़े खुलते हैं और दिमाग तेज चलता है। तबड़क 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 तबड़क। सांस लो, दिमाग खुश, सांस छोड़ो, शरीर खुश। तो ये सब स्पिरिचुअलिटी नहीं, असली साइंस भी है। बिल्कुल ईशा, तुम्हारे शरीर में एक बायोलॉजिकल यानी बॉडी क्लॉक होता है जो सूरज के साथ जुड़ा हुआ होता है। इस वक्त कोर्टिसोल नाम का हार्मोन शरीर में धीरे धीरे बढ़ता है, जिससे शरीर बिना झटके के नेचुरली जाग जाता है। ये हमारे बॉडी क्लॉक को प्रकृति के साथ जोड़ता है। मतलब दिन भर ऊर्जा, एनर्जी, हमारा मूड और मेटाबॉलिज्म सब कुछ बैलेंस रहता है। इस वक्त तुम उठे तो शरीर और दिमाग दोनों तुम पर खुश, और नहीं उठे तो दिन भर के लिए तुमसे कट्टी। ओह, यानी इस समय हमारे शरीर की मैक्सिमम एनर्जी हमें मिलती है। सिर्फ शरीर की नहीं, कॉस्मिक एनर्जी भी मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल शांत होता है। ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी पृथ्वी पर बिना रुकावट के पहुंचती है। इस समय ध्यान करने से मिलने वाली ऊर्जा पूरे दिन हमारे साथ रहती है। पूरे यूनिवर्स के साथ हमारा कनेक्शन इस वक्त अच्छा हो जाता है। हमारे भारत के कई महान व्यक्ति जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी इसी समय अपने दिन की शुरुआत करते थे। ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्मा का वाईफाई, सीधा कनेक्शन मिलता है, नो नेटवर्क प्रॉब्लम। अरे वाह, मतलब मैं रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठूं तो आइंस्टाइन बन जाऊंगी। हाँ? वू! लेकिन साथ में मम्मी ने बनाई हुई सारी सब्जियां भी तुम्हें खानी होंगी। यानी इस समय हम उठे तो हवा भी फ्री है, एनर्जी भी फ्री है और ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ होता है। हाँ ओम, फ्री फ्री फ्री। अरे ऋषियों ने तो कहा है, ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला स्वस्थ, समझदार और लंबी उम्र वाला होता है। तो हो गया डिसाइड, अब कल से मेरे अलार्म का टाइम होगा ब्रह्म मुहूर्त। पर ईशा, अगर मेरी नींद नहीं खुली तो मुझे उठाओगी ना? अरे बिल्कुल, लेकिन मैं ही नहीं उठ पाई तो? अरे कोई नहीं, फिकर नॉट, मैं हूँ ना, मैं तुम दोनों को उठाने आ जाऊंगा। हाँ, अश्मा हमारा सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल।
डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। वाह, ये जंगल कितना घना और सुंदर है ना? हाँ, लेकिन ओम, हम इसे एक्सप्लोर करते करते कैंप से दूर तो नहीं आ गए ना? अरे डरने की क्या बात है? हाँ, क्योंकि ये जगह मुझे बड़ी अजीब सी लग रही है। चारों तरफ इतनी शांति क्यों है? भागो ओम, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। शायद एक मिनट रुको। हाँ, लगता है ये बहुत पुरानी जगह है। हाँ, ये शिला देख रही हो? ओम, यहाँ तो आग जल रही है। ये जानवर, ये पेड़, ये कुछ लोग, ये सब अलग नहीं लग रहे? हाँ? ओम, वहाँ देखो क्या है? हाँ, ये तो हमारे अश्मा की तरह लग रहा है। अरे हाँ, अश्मा की तरह नहीं बुद्धू, मैं अश्मा ही हूँ। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। तुम यहाँ कैसे? अरे बच्चों, मैं तो यहाँ सदियों से हूँ। तुम यहाँ पहली बार आए हो। अच्छा हुआ तुम मिल गए। हाँ, हमें कैंप छोड़ दो। हाँ, हम यहाँ जंगल एक्सप्लोर करते करते भटक गए। हाँ, भटक तो गए, जगह एक्सप्लोर भी की, लेकिन डर की वजह से उसे जाने बिना ही चले जाओगे। अरे हाँ, ये बात तो हमने सोची ही नहीं। दरअसल हम डर गए थे। जिस जगह से डर रहे हो, अगर उसे पूरी तरह जान लोगे तो डर भाग जाएगा। ज्ञान को अपनाओ, डर को भगाओ। सही बात। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। अरे दोस्तों, घबराओ मत, तुम इस पवित्र भूमि में आए हो। ये कोई साधारण जंगल नहीं है, बल्कि ऋषियों का आश्रम हुआ करता था। ऋषियों का आश्रम? हाँ, तो यहाँ महान ऋषि यज्ञ किया करते थे और ये भूमि यज्ञ भूमि थी। ये देखो 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 देखो, इस शिला पर देखो, यज्ञ हो रहा है और इस यज्ञ से जुड़े हर चीज को चित्र रूप में दिखाया गया है। हाँ? देखो तो, बहुत समय पहले इस स्थान पर एक महान यज्ञ हुआ था और ये यज्ञ पृथ्वी पर शांति और समृद्धि के लिए किया गया था। पर अश्मा, ये यज्ञ इतना महत्वपूर्ण क्यों था? हाँ, बताता हूँ ना। पुराने जमाने में लोगों को एक साथ मिलकर रहने की भावना सिखाने के लिए ऋषि मुनियों ने यज्ञ संस्कृति की नींव रखी। और तो और प्रकृति और पर्यावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ कर इन्होंने इंसान के जीवन को भी समृद्ध किया। लेकिन इसमें आग क्यों जलाते थे? अरे तुम्हें नहीं पता? अग्नि शुद्धि का प्रतीक है। इसमें हवन करने से शुद्धि की प्रक्रिया होती है। वो कैसे? अभी बताता हूँ। जब हम हवन में औषधीय वनस्पति सामग्री यानी समीधा जलाते हैं, तो उससे निकलने वाला धुआं गंदगी और कीटाणुओं को खत्म कर देता है। ये इस चित्र में दिखाए गए राक्षस है ना, कीटाणुओं को दर्शाते हैं। ये एक तरह का प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर है, समझे? अरे, जैसे घर में मॉस्किटो रेपेलेंट लगाते हैं। हाँ। सही समझी, लेकिन ये केमिकल वाला नहीं है, बल्कि प्राकृतिक है। इससे हवा भी शुद्ध होती है और इसकी खुशबू मन को प्रसन्न करती है। ये ऐसा कुछ जब हमने नया घर लिया था, तब भी पूजा के समय जलाया था और पंडित जी बहुत जोर से कुछ बोल रहे थे। हाँ, ईशा, उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र? ये क्या होता है? अभी बताता हूँ। चलो आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। ठीक है, अब एक साथ ओम बोलो। वाह, ये तो दिलचस्प था। है ना, है ना, है ना, है ना? अरे यही तो मंत्रों का जादू है। मैं समझाता हूँ। मंत्र एक ध्वनि आधारित ऊर्जा है जिसकी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी शरीर और मन पर प्रभाव डालती है। ओम मंत्र की फ्रीक्वेंसी लगभग 136.1 हर्ट्ज है, जो ब्रेन की अल्फा और थीटा तरंगों को सक्रिय कर
तनाव कम कराती है और तो और एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन भी बढ़ाती है। नहीं समझे? जैसे ढोल बजाते ही आवाज दूर तक फैलती है, वैसे ही मंत्र का प्रभाव भी हमारे दिमाग और शरीर पर होता है, समझे ना? और तो और विज्ञान ने भी कई मंत्रों में से केवल इस ओम की वाइब्रेशन को श्रेष्ठ माना है। अरे और एक बात, यज्ञ हमें दान और त्याग करना भी सिखाता है, जिसे आहुति कहते हैं। वो क्या होता है? यज्ञ हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ लेना ही नहीं बल्कि देना भी सीखना चाहिए। पर हम तो छोटे बच्चे हैं, हम क्या दे सकते हैं? अरे नहीं 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 नहीं, समझे नहीं तुम। देना सिर्फ धन या वस्तु से नहीं होता। तुम मदद करके, किसी को हंसाकर, किसी को ज्ञान देकर भी योगदान दे सकते हो। कोई व्रत या उपवास भी कर सकते हो। यज्ञ हमें यही सिखाता है, सबके लिए सोचो, मिलकर आगे बढ़ो। बच्चों, यज्ञ सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि पर्यावरण, स्वास्थ्य, मानसिक शांति और सामाजिक सद्भाव का अद्भुत संगम है। ये विज्ञान, संस्कृति और प्रकृति के बीच की कड़ी को दर्शाता है। हाँ, अब समझ आया। यज्ञ सिर्फ पूजा नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए भी जरूरी है। और ये हमें अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है। अश्मा हमारा हर सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। अरे अब जाओ और इस ज्ञान को अपने दोस्तों को भी बताओ। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। हम कैंप पहुंच गए। बाय। सवाल आएंगे तो अश्मा भी आएगा, अगली कहानी को और मजेदार बनाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ नई कहानी और नए एडवेंचर के लिए।